दीदी जी हम सबकी ओर से दीदी जी हम सबकी ओर से आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। अ वेरी वार्म वेलकम दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी बहन सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं दीदी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आप ईश्वरीय सेवा में 1993 से 1993 से संपूर्ण समर्पित हैं। पानीपत हुड्डा सेंटर में आप सीनियर राज योगा टीचर हैं और सेंटर इंचार्ज भी। आप ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं। इसके अतिरिक्त आप NFL और IOCL पानीपत रिफाइनरी की रेगुलर फैकल्टी भी हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हम सभी आपसे बहुत मोटिवेटेड भी होते हैं। आपने स्टेट और नेशनल लेवल पर अनेक कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स भी कराए हैं। समय के अभाव के कारण मैं आपका बहुत संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। आपने स्ट्रेस फ्री लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग आदि विषयों पर लोगों का मार्गदर्शन किया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी दीदी जी का हम एक बार फिर से दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय सुनीता दीदी जी। ओम शांति। शांति। अब सब तक मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ जी दीदी। जी। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं से मिलकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी प्रभु पसंद आत्माएं हैं। जब भी स्पार्कलिंग की बात आती है तो एक बात सबके मन में स्वतः ही आने लगती है कि जो भी स्पार्कलिंग से जुड़े हैं ये सब बाबा के योगी बच्चे भी हैं और प्रयोगी बच्चे भी हैं। हर दिन एक अच्छा प्रयोग करते हैं और स्वयं के प्रति भी योग करते हैं और इस योग के जो सुंदर रिजल्ट्स हैं वो सबके सामने लेकर आते हैं। ये बहुत अच्छी हमारे विद्यालय की खूबसूरती है कि जो बाबा के विशेष बच्चे हैं, जो अनुभवी बच्चे हैं, वो आज संसार के सामने है और आप सब आत्माएं दिन रात अच्छा पुरुषार्थ करने लगी हुई है। इसके आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि स्पार्कलिंग की ओर से अब की बार ये कार्य मिला, अब विशेष रूप से ये अनुभूतियां कराई गई। तो जो भी इस विंग में जुड़े हुए हैं और दिन रात नई नई इन्वेंशन कर रहे हैं, सबको बाबा के साथ लिंक जोड़ने के लिए जो सहज तरीके बता रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज आप सबसे मिलने का बाबा ने जो सौभाग्य दिया है उसके लिए मैं बाबा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं दीदी। वेरी गुड। मुझे जो विषय बताया गया कि आजकल जो हमारा विषय चल रहा है वो है पावर टू फेस, यही है? Am I right? हाँ जी जी दीदी, दीदी, नथिंग न्यू नथिंग का न्यू हम लोग में आज पावर टू फेस है। नथिंग न्यू, एक बार फिर से बताएंगे? पावर टू फेस में दीदी नथिंग न्यू का हम लोग चिंतन कर रहे हैं आजकल। नथिंग न्यू का चिंतन कर रहे हैं। हाँ वेरी जी। गुड। और उसके लिए मुरली का एक एक्सर्ट हम लोग डेली भेजते हैं। यदि आप चाहें तो हम उसको पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जरूर सुनाइए आप। आज की जो एक्सर्ट है वो 9/4/86 की मुरली से है, 9 अप्रैल 1986 से। बाप दादा ने कहा, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ब्रह्मा की हर सीन को जानते हो।
नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होते हैं वे पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो। निर्भय हो, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में ही आपको दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह तो होना ही है। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ। ऐसे समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाप दादा के महावाक्य सुनकर स्वतः ही मन में शक्ति आने लगती है, और बाबा की बात जब हम अंदर तक ले जाते हैं तो वो पूर्व की स्मृतियां उजागर हो जाती हैं कि हम सब बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हैं और अचल अडोल आत्माएं हैं। ये नथिंग न्यू की स्मृति हम सबको मजबूत बनाती है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है क्या, क्यों, कैसे, लेकिन उसी समय हमें शस्त्र को प्रयोग करना है कि नया कुछ भी नहीं है, सब कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। जब हम साक्षी होकर दृश्य को देखते हैं तो कोई भी ऐसा दृश्य हम पे इफेक्ट नहीं डालता है। हम सब बाबा के बच्चे इस तथ्य को अच्छे से समझे, जैसे बाबा हर दृश्य को देखते हैं, साक्षी रहते हैं। हम सब भी साक्षी रहे। अनुभव ये कहता है कि साक्षी केवल वही हो सकता है जिसने बाबा को अपना साथी बनाया है। अगर साथी नहीं बनाया तो साक्षी होना भी मुश्किल हो जाता है। हम सबको ये अनुभव बढ़ाना है कि बाबा मेरा साथी है, और जो भी दृश्य मेरे सामने है ये मुझे कुछ सिखाने के लिए है, कुछ पाठ पढ़ाने के लिए है। जब हम कोई लेसन सीखते हैं तो वो सीन भी वरदान बन जाता है, और जब क्या क्यों में चले जाते हैं तो उलझ जाते हैं। तुम सब ब्राह्मण आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ों में तप करने वाली आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं। तुम सबको ये बात याद रखनी है कि मैं अंगद के समान अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं सोच रही थी कि ये जो पावर टू फेस है, इस फेस वर्ड में ही बहुत सारी चीजें हमारे लिए हैं। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें एफ से बनता है फोर साइटेडनेस, दूरदर्शिता। हमें माया को भी समझना बहुत जरूरी है कि हम स्वयं क्या है, बाबा की शक्ति क्या है और माया क्या है। कई बार जो कमजोर विचार है वो हम सब पे हावी रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये भी माया है। लेकिन दूरदर्शिता होनी चाहिए कि ये माया है, ये कमजोर करने के लिए आई है। मुझे कोई भी कमजोरी को अपने मन में नहीं आने देना। जैसे हम सबने बाबा को समझा है, ऐसी माया को भी समझना बहुत जरूरी है। ये दूरदर्शिता जरूर चाहिए। माया हर बार एक नया रूप लेकर आती है। शत्रु की शक्ति को कम समझ पाना, ये भी ज्ञान की कमी है। माया इस समय पल पल हमारा सामना करती है। हर बार वो एक नया रूप रच के आती है। जिस रूप से पहले आई अब कुछ और रूप बना के आती है। लेकिन पावर टू फेस में हम सबसे पहले चीज जरूर समझे कि दूरदर्शिता बहुत जरूरी है कि बाबा की शक्ति क्या है और माया की शक्ति क्या है, और वो कहाँ कहाँ आती है, मेरे पास वो किस रूप में आती है। जो हमारी कमजोरी है वो अक्सर उसी रूप में आती है। जो बाबा के बच्चे
बाबा को समझ गए, तीसरा नेत्र खुला है, तो वो माया को दूर से ही पहचान लेंगे। उसको हमें चाय पानी नहीं पिलानी, उसकी परवरिश नहीं करनी, बल्कि समझ लेना है कि ये माया है। इसी तरह से ए शब्द आता है, बहुत एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट रहना है। जो भी नियम मर्यादाएं हैं वो हमें अचल अडोल बनाती हैं, क्योंकि नियमों का अपना एक बल है। जैसे ज्ञान की एक शक्ति है, योग की शक्ति है, धारणा की शक्ति है, ऐसे जो नियम मर्यादाएं हमारे लिए बनी हुई हैं, उन नियमों पे सदा चलते रहने से, उसमें एक्यूरेट रहने से बहुत बल रहता है, और ऐसी आत्मा निर्भय बन जाती है। ऐसी आत्मा दूसरों को भी सहयोग दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर में वो बल जमा हो रहा है। इसी तरह से सी शब्द आता है, जिसको हम कहते हैं कामनेस हमारे अंदर हो, हम धीरज रखें। जो पेशेंस रखते हैं वो ही दूसरों को भी समझ सकते हैं, अपने को भी समझ सकते हैं, माया को भी समझ सकते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं, अंदर से भी काम। कई बार कोई कार्य में जल्दी भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। अंदर से हम लोग बहुत काम रहे। इसी तरह से ई शब्द आता है, हर रोज हम अपने को एक्सप्लोर करते रहें, मैं कहाँ तक हूँ। दूसरे को देखना बहुत आसान है, अपने को देखना उतना ही मुश्किल है। जब हम एकांत में जाएंगे तो हम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपनी ये पावर टू फेस बढ़ाने के लिए रोज एकांत में अपने से बातें जरूर करें। खुद से बात करने वाली आत्मा खुद की कमियों को देख पाती है और उसको दूर कर पाती है। अचल अडोल बनने में बहुत मदद करता है हमें ड्रामा का ज्ञान, और उसमें भी फुल स्टॉप लगाने वाली जो बात है। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि एक बार दादी जानकी जी से मिलना हुआ, तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आपके हिसाब से तीव्र पुरुषार्थ क्या है? उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है। दादी ने कहा कि बातें तो होती रहती हैं, आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना, बिंदु लगा देना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। कई बार हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब किसी किसी का बिंदु तो 1 साल में ही लगता है, वो बात उनके दिमाग पे हावी रहती है। किसी का बिंदु 6 मास में लगता है, किसी का 1 मास में लगता है। लेकिन मैंने इस विद्यालय में ऐसी आत्माएं देखी हैं जो विद इन मिनट्स अपने आप को सेट कर लेती है। मैंने सेकंड नहीं कहा, लेकिन मिनट्स में बहुत सारी आत्माएं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमें अचल अडोल बनना है, नथिंग न्यू अपने जीवन में लाना है, तो ये फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बातें आई, चली गई, हम उस पर फुल स्टॉप लगा दे। और ये तब लगता है जब हमने कुछ पाठ सीखा हो कि इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया, इस परिस्थिति में मैंने क्या सीखा। अगर ये बात सीख लेंगे तो फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाता है। हम कोशिश करें कि अपने मन के अंदर ये फुल स्टॉप लगाने वाला चैप्टर रोज याद करें। सुबह से लेके कोई भी बात आई, बातों को जाने दें, पकड़ के नहीं रखें। बात तो एक बार आती है, बात तो एक ही बार आती है और चली जाती है, लेकिन हम उसको बहुत बार रिपीट करते हैं। हम उसको रिपीट ना करें। बातों से जो हमने सीखा, बस वही बात हमारे को बहुत मदद करेगी। कोशिश करें, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें, और अपने को याद दिलाते रहें कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, जो बातें बीत गई वो भी बिंदु है। आप सब तक ठीक आवाज सुनाई दे रहा है जी दीदी, या नहीं आ रहा सुनाई दे आवाज? रहा है। जी दीदी, क्लियर है दीदी। जी, हम बात कर रहे थे कि इस अचल अडोल स्थिति में बहुत सहायक हैं 3 बिंदु, जिन्हें मैं स्वयं भी बहुत प्रयोग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बात को आपने कितनी देर में छोड़ा, ये आपकी आंतरिक शक्ति है,
आपने कितना प्रयोग किया है इस बात को छोड़ने में, कि बातों को बार बार याद करने से और बार बार रिपीट करने से या किसी और को भी सुनाने से हमारा स्वयं का भी समय जाता है और दूसरों का भी। समय और संकल्प, ये दोनों बहुत अमूल्य खजाने हैं, इन्हें कभी भी जाने ना दे। ये अचल अडोल स्थिति वास्तव में वरदान है संगम युग पर। जिसके पास ये शक्ति है अचल अडोल रहने की, वो आत्मा बाबा के कार्य में बहुत बहुत मददगार है। बाबा भी उन्हीं आत्माओं को यूज करेंगे जो बाबा के कार्य को अपना कार्य समझते हैं। ये ईश्वरीय कार्य है। हर एक ये सोचे कि मैं बाबा का सैंपल बच्चा हूँ, मुझे ये करना ही है और कल्प कल्प किया है तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जब हम रात को बाबा को पत्र लिखे तो जरूर अपना चार्ट दे कि आज जो भी बातें आई मैंने उसको जल्दी छोड़ा या पकड़ के रखा, और इधर उधर तो कहीं रिपीट ही ना करें। एक व्रत ले लें कि व्यर्थ की बातों की तो चर्चा करनी ही नहीं है। अगर हम व्यर्थ की बातों की चर्चा करते हैं तो हमारी अपनी शक्ति भी कम हो जाती है। संगम का समय बहुत बहुमूल्य है और बाबा का साथ इसमें वरदान है। इसमें कोई भी बातें आ रही है, जो भी परीक्षाएं आ रही, क्योंकि मेला और झमेला दोनों साथ साथ चलते हैं। बाबा का भी पार्ट चलता है, माया का भी चलता है। उस माया को समझकर हम थोड़े से क्रिएटिव बने, समझ जाएं, अपनी स्थिति को हलचल में ना आने दें। इसने बहुत अच्छी बात कही है कि परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, जब आप परेशानियों का चिंतन करते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। जब आप खामोश रहते हैं तो वो कम हो जाती है। जब सब्र कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं तो वो खुशियों में बदल जाती है। ये जो परेशानियां हैं, बातें हैं, ये भी हमें कुछ सिखाने आती है। इनके होते हुए भी हमारे दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहे। जितना जितना हम शुक्रिया करते हैं तो ये परिस्थितियां भी हमारे लिए वरदान बन जाती है। जब परिस्थितियों में हम जूझ रहे होते हैं तो उस समय हम शुक्रिया करना भूल ही जाते हैं। उसके स्थान पर हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ तो बाबा के भी बाबा बन जाते हैं, बाबा को भी कहेंगे कि बाबा आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। बाबा के प्रति कभी संशय ना आए। ये संशय माया का ही रूप है। बाबा में संशय आना, ड्रामा में संशय आना, ये माया है। इसको पहचानना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंदर में ये बात हम पक्की कर लें कि जब बाबा मेरे साथ है, बाबा की श्रीमत मेरे साथ है, तो मैं किसी भी परिस्थिति में सदा विजयी हूँ। ये नथिंग न्यू की स्मृति बहुत काम आती है जिस समय कुछ ऐसा हो जाता है जब जो आपको अप्रिय लगता है। जो भी बात पहले हो चुकी, आज उसे पकड़ के मुझे क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा हम सोचें, विचार करें, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मुझे मिलेगा तो याद से मिलेगा, अगर मुझे मिलेगा तो मुझे बाबा की नॉलेज से मिलेगा। ये व्यर्थ चिंतन से कुछ भी मिलने वाला नहीं। अपने से हम प्रीत बढ़ाएं, खुद से प्रीत करें और अपने आप को ये पाठ सिखा दें। जो लोग अपने से प्रीत करते हैं तो वो बाबा की बात को प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ऐसा अभ्यास कर भी रहे होंगे और ऐसे अनुभव जरूर लिखते भी होंगे कि आज जो जो बातें आई, कैसे मैंने उसको फेस किया, उसको मैंने जल्दी से छोड़ा या उसको पकड़ के रखा। बहुत बार ये जो हमारी होल्डिंग नेचर है या नाजुक नेचर है, ये बहुत नुकसान करती है, जो इस शक्ति को कम कर देती है। हमें छोटी छोटी बातों में नाजुक नहीं बनना। इसको बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा कि दिल शाह बनो, दिल तख्त नशीन बनो, दिल शाह बनो। कोई कमजोरी की बातें मन में नहीं लाना। ये मन मंदिर बन जाए और हम माया जीत बन जाए, इसके लिए पाठ बहुत बहुत मददगार है। जो भी बाबा के बच्चे इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, हम सब मिलकर एक अच्छा सा संकल्प बाबा को देंगे कि बाबा जो आपको पसंद है हम वो ही करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है हमें वही करना है।
जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। मैं पर्सनली कुछ भी करना शुरू करती हूँ तो एक बार देह से डिटैच होकर मैं बाबा से जरूर मिलती हूँ और पूछती हूँ कि बाबा आप बताओ कैसे करना है, जैसा आपको अच्छा लगता है मुझे वैसा करना है। यूज मी एनी टाइम एनीवेयर, जो आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा वैसी टचिंग देते हैं और मदद करते हैं। बाबा की मदद से, श्रीमत के पालन से हम प्रभु पसंद बने, माया जीत बने, अचल अडूल बने। अपने आप को याद दिलाते रहे मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। दादी जानकी जी ने हर रोज हमको ये पाठ याद दिलाया, मैं कौन, मेरा कौन। सच में कई बार तो लगता है कि बहुत सिंपल भी है, लेकिन सिंपल के साथ साथ इसमें बहुत अंदर से पुरुषार्थ की भी बहुत आवश्यकता है। हम खुद से बात करते रहे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जब बाबा सामने है तो बाबा को जो पसंद है मैं वही करूँ। ये बात याद रहे, बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। मुझे याद रहती बाबा की बात कि बाबा बड़ा बाबा है, बाबा से बड़ा कोई और नहीं। बातें कितनी भी आई, बाबा तो बड़ा सागर है, सब उसमें समा जाएगा। कोई बात आई, बाबा को देना सीखे, याद दिलाए अपने आप को, बड़ा बाबा साथ है ना। बड़ा बाबा, बड़े दिल। और बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा कोई भी नहीं। एक बार हम फील करके देखें कि बाबा की मधुरता क्या है, बाबा का प्यार क्या है। बाबा कभी भी हमसे थकता नहीं, बाबा हमेशा हमें प्यार से कहता है। हम अपने आप से पूछे कि कोई बात हमें किसी को एक बार कहनी पड़े, 2 बार, 3 बार, तो हमारा जो दूसरे को बताने का तरीका वो ही बदल जाता है। हमारे मन में धीरे धीरे इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है। इन बाबा का प्यार कितना विशेष प्यार है हम सबके लिए, कितने वर्षों से अथक होके बाबा हमें पढ़ा रहा है। हमें दिल से बाबा को थैंक्स देना है कि उसका जो प्यार है वो अथकपन में है। बाबा का जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। हम भी बाबा के समान बने, निस्वार्थ प्यार सबको दे, बाबा की तरह से सबको प्यार देते जाए, मास्टर दाता बन जाए। जैसे बाबा हर रूह से प्यार करते हैं, हमारा भी सभी से हो। और जो बातें हमें हलचल में लाती हैं, हर एक अपनी स्थिति को खुद चेक करे कि कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे हलचल में लेके आती हैं। कभी कभी किसी के बोल भी हमें हलचल में ले आते हैं। कभी कभी कोई दृश्य ऐसे होते हैं कि संबंधों में अचानक कोई चला गया तो वहां भी हम हलचल में आ जाते हैं। जो भी बात हमें हलचल में लाती है वहां पर हमें बाबा की इस बात को प्रयोग करना है और खुद ही खुद को समझाना है। जो खुद से प्यार करते हैं वो खुद को गाइड कर सकते हैं। अकेले में अपने आप से मिले और अपने आप को याद दिला दे कि मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ। जो बाबा को पसंद है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है जी आप सब दीदी। अचल पूर्ण आत्माएं जी हैं। दीदी। जी। जी, Others can type in chat. सभी तैयार है करने के लिए। सभी मन में भी शुभ संकल्प कर रहे हैं। आपकी प्रसन्नता बता रही है कि आप करने के लिए तैयार हैं। मैं समझती हूँ कि अमृत वेले जब हम बाबा को मिलते हैं तो बाबा हम सबको ऐसी शक्ति देते हैं कि जो बाबा चाहता है वो हम कर पाए। हर एक ने लिखा है यस। ऐसी अंगद के समान अचल अडोल आत्माओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगी कि हम सब बाबा के बच्चे मिलकर ऐसा पुरुषार्थ जरूर करें जो बाबा को अच्छा लगता है हम वही करें। दूसरा कोई क्या कहता है उसके बारे में ना सोचे,
दूसरे जो भी कहते हैं, हर एक का चिंतन अपना है, हर एक की सोच अपनी है, लेकिन मेरे लिए मेरे बाबा की क्या योजना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा के सामने रोज अकेले में बैठकर जरूर पूछें, बाबा आपको क्या पसंद है। कहना है, जी बाबा मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूंगी, जो आप सुनाएंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। जितना जितना हमारे बाबा से रूहान होती है, बाबा से मुलाकात होती है, हम बाबा की बात को समझ पाते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि बाबा का जो प्यार है निस्वार्थ प्यार है, और बाबा के प्यार में वो ताकत है जो हमें परिवर्तन करने की शक्ति देती है। बाबा के प्यार में वो ताकत है कि हर एक आत्मा अपनी कमजोरी को महसूस करती है, ये चीज मेरी ठीक नहीं है। जिस घड़ी हम ये सोच लेते हैं ना कि मेरी ये चीज ठीक नहीं है, तो वो ठीक होने की शुरुआत होती है। अगर किसी को ये समझ में आता है कि मेरा ये धैर्यता को खो देना ये अच्छा गुण नहीं अवगुण है, तो उसी समय क्योंकि आपने खुद को रियलाइज किया, ये परिवर्तन की शुरुआत है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं इतना तो चलता ही है, उसको हम कहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों की वकालत करते रहते हैं तो ये कमजोरियां कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। पहले हमें महसूस करना है कि हाँ ये चीज मेरी ठीक नहीं है, ना तो ये मुझे पसंद है ना बाबा को पसंद है। जैसे आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। बाबा के सामने दृढ़ता की शक्ति को हम प्रयोग करें कि मैंने ये कार्य करना ही है, कल्प कल्प किया है और बाबा साथ है, हो जाएगा। जिसने चीज समझ ली कि बाबा साथ है, हो जाएगा, तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे हमारा इरिटेशन का संस्कार है, चाहे हम एकदम रिएक्ट करते हैं, इन संस्कारों को ठीक करने के लिए पहले केवल चाहिए पहचान, ये चीज मेरी ठीक नहीं है। अपनी कमजोरियों को पहचानने वाली आत्मा बहुत महान आत्मा होती है। हम सब महान आत्मा इस महानता को समझे और गहराई से विचार करें कि इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है। अगर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं और दूसरे को सही जवाब नहीं देते या कमजोरियों का चिंतन करते हैं, इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और यही बाधा है जो हमें अचल अडोल नहीं बनने देती। कल्प कल्प हम सब ने अपनी इस अवस्था को प्राप्त किया है और अब भी पाना ही है। इसके लिए हम दृढ़ता की शक्ति को यूज करेंगे, खुद ही खुद के लिए रक्षा सूत्र बांध लेंगे। रक्षाबंधन समीप है, इसलिए अपनी खुशी से दृढ़ संकल्प का धागा बांधेंगे कि आज दिन में कोई भी बातें आएंगी, मुझे अचल अडोल रहना है, अंदर से भी रहना है, संकल्प शक्ति से भी रहना है और व्यवहार में भी रहना है। संकल्पों में भी कुछ कोई मुझे हिला नहीं सकता। बार बार वो अंगद वाला दृश्य सामने लाएंगे। जब उसने पांव जमाया तो यही कहा कि कोई इसे हिला के दिखाए, कोई भी पांव हिला नहीं सका। ये यादगार है हम आत्माओं का कि हम सब अंगद समान आत्माएं हैं। हमारा बुद्धि रूपी पांव कोई हिला नहीं सकता। कल्प कल्प हमने इस अवस्था को पाया है और अब भी मेरे लिए संभव है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैंने कल्प कल्प ये कार्य किया है। वो विजन बार बार देखते रहे, ये मेरा ही चित्र है, मेरा ही यादगार है। मैं अंगद हूँ। अंगद अर्थात जिसने अपना अंग अंग समर्पित कर दिया। नेत्र भी बाबा को समर्पित है। जैसा बाबा चाहता है अब मुझे वो ही देखना है। बाबा क्या चाहता है, इन चर्म चक्षुओं से देखने की बजाय मैं तीसरे नेत्र से देखूं। बाबा चाहता है कि मैं सबको आत्मिक दृष्टि से देखूं, किसी की भी चमड़ी को ना देखूं, देह को ना देखूं। देह को देखना पाप है। नेत्र भी समर्पित हैं और ये कान भी बाबा को समर्पित है। ये वही सुनेंगे जो बाबा को अच्छा लगता है। पर चिंतन पर दर्शन बिल्कुल भी नहीं। अगर कानों को ऐसा रस आ जाता है पर चिंतन का, तो योगी बनने नहीं देता।
मुख भी बाबा को समर्पित है। एक भी शब्द हम अपशब्द ना बोले, व्यर्थ ना बोले, जो भी बोले सोच समझ कर बोले। वही बोले कि वही बोल कोई मुझे बोले तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी, बोलने से पहले भी सोचना है। वैसे भी बोलो शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये बनता है बो प्लस लो, कि जब आप कुछ बोल रहे हो समझो आप कोई बीज बो रहे हैं, ऐसा बीज बोए जिसका फल हमें अच्छा लगे। इस मुख के द्वारा जो भी बोल बोले वो वरदानी बोल हो, जो सुने उसके दिल को राहत मिले, उसका दुख दूर हो जाए। इसने बहुत अच्छी बात कही है, आपके दो मीठे बोल से इतिहास की भी रचना हो सकती है, महाभारत भी बन सकता है। आप क्या बनाना चाहेंगे, इतिहास या महाभारत? क्या बनाना चाहेंगे? इतिहास। वेरी इतिहास। गुड। महाभारत तो कोई ना पढ़ता है ना ही अपने घर में रखते हैं, सोचते हैं कि महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा। लेकिन हमने इस मुख के द्वारा वो बोल बोलने हैं जिससे किसी को सुख मिले, सुकून मिले। और ऐसा चार्ट हो हमारा कि पूरा 2023 में हमने किसी को भी कोई गलत शब्द नहीं बोला, टोंटिंग वे का बोल नहीं बोला, वरदानी बोल बोले, स्वमान युक्त बोल बोले, ऐसे बोल बोले कि जिन्हें याद करके किसी को अच्छा लगे। जैसे बाबा के ये बोल हैं, तू चिंता न कर मैं बैठा हूं, दिल को छू लेते हैं ना। कोई हमें कहे कि मैं सदा आपकी मदद के लिए तैयार हूं, हमें अच्छा लगता है ना। तो ऐसे बोल हो कि कोई दूसरा स्वप्न में भी याद करे, उसको सुकून मिले। हम अपने हाथ भी बाबा को समर्पित कर दें। अंगद उसे कहते हैं कि जो बाबा को पसंद है इन हाथों से मैं वो काम करूं। ये दोनों हाथ किसी की मदद के लिए आगे बढ़े, किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि सहयोग देने के लिए। जो सहयोगी आत्माएं होती है ना, हमेशा सबके साथ मददगार रहती हैं कि मेरे लायक जो भी सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहीं मनसा सेवा की आवश्यकता है, कहीं बोल से सपोर्ट की आवश्यकता है, कहीं कर्म से आवश्यकता है, मैं हर सेवा के लिए तैयार हूँ। अगर आप अंगद शब्द का भी विश्लेषण करें तो इसका अर्थ बड़ा गुह्य है, क्योंकि जो अंगद है वो ही अचल अडोल है, इसने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया। ये सब कुछ देना फिर भी आसान है, इससे भी इम्पोर्टेंट है अपनी सोच बाबा को समर्पित कर देना। बाबा को ये कहना, मैं वही सोचूंगा जो आपको पसंद है। जिस पर हमेशा गुलजार दादी जी की बात याद रहती है। दादी कहती थी कि बाबा को ना अपने दिल में बिठा लो। मैंने बाबा को अपने दिल में बिठाया। अगर किचड़ा होगा तो बाबा कैसे आएगा ना, बाबा कैसे बैठेगा। जिस दिल में बाबा बैठा है तो वो दिल क्योंकि दिलाराम का हो गया तो उसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हो सकती। तो अपनी मन बुद्धि को भी मैं बाबा को समर्पित कर दूं। बाबा जैसा आपको पसंद है ना, मुझे वैसा ही सोचना है। जैसे बोलने के लिए है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसे सोचने के लिए भी है, कम से कम सोचो, कम से कम सोचो, उतना ही सोचो जितना आवश्यक है। मीठा सोचो, सबके लिए मीठा, इसमें सबके लिए कल्याण हो, सबके लिए दुआएं हो, सबके लिए दिल से इस तरह की भावनाएं निकले कि सबके दिल से वाह वाह निकले। किसी के लिए आह नहीं, वाह वाह, हमेशा वाह, हर एक आत्मा वाह। बाबा के बच्चे हैं, वाह वाह है। मन बुद्धि का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। ऐसी आत्मा अंगद बन सकती है, अचल अडोल रह सकती है, क्योंकि उसने अपनी सोच को भी बाबा को समर्पित किया। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, तुम मेरी याद में इतने मगन हो जाओ कि तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। सचमुच हम इतने मगन हो जाते हैं या याद में ही हम कुछ और याद कर रहे होते हैं। ऐसी याद हो कि उस याद में कोई और याद ना आए। एक बार हम चेक करेंगे कि बाबा की याद में और कौन कौन आता है और वो क्यों आता है, क्या हमें उसकी जरूरत है। कितने लोग हैं अनावश्यक उस याद में पहुंचते हैं। अपने आप से बात करनी है, हे मन बुद्धि, अभी भटक भटक के थके नहीं, और अभी तक यहाँ भटक भटक के क्या मिला, जरा सोचो तो सही।
यहाँ जाने से कुछ मिलेगा नहीं। जाएगा जरूर, लेकिन इस मन बुद्धि को जब बाबा के पास टेस्ट आने लगता है, ये व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा की तो हर बात टेस्टी है ना। मुरली कितनी टेस्टी होती है, जैसी मुरली सुनते हैं तो आनंद आ जाता है। तो इससे बात करके इनको सेट कर देना है। मैं समझती हूँ कि संकल्पों में भी अंगद बने, बोल में भी, कर्म में भी, और अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दें। समर्पण भाव बहुत ऊंचा भाव है, जो आपको सदा के लिए अचल अटूल बना देगा। जब कोई दृश्य को देखते हुए बाबा को अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। मैं उसे देखकर अस्वस्थ ना हो जाऊं, संकल्प ना चलाऊं। बाबा को जो नाटक पसंद है, उसमें मुझे कोई संकल्प चलाने का अधिकार नहीं। ये विश्व नाटक वैरायटी आत्माओं से बना है, और ये वैरायटी भी बहुत अच्छी ब्यूटी है। ये बात याद रहे कि वैरायटी भी ब्यूटी है। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा देखते, अच्छा सुनते, सब अच्छा हो जाएगा। इस दुनिया में अच्छा बनने का केवल एक ही मंत्र है कि हम हमेशा याद रखें कि आप बहुत अच्छे हैं। बाबा बहुत अच्छा है। कितना अच्छा बाबा है, उससे अच्छा कोई भी नहीं। आपस में मिलके भी हम एक दूसरे को जरूर रियलाइज कराएं कि उनके अंदर कौन सी अच्छाई है। जीते जी रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है, तब हम गुणगान करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है, उसका बहुत बड़ा फोटो लगाते हैं, बहुत बड़ी माला पहनाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और जो बोलने आते हैं वो इतना कुछ बोलते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि जीते जी जिस व्यक्ति को कभी नहीं कहा हमने कि आप अच्छे हो, बाद में इतना सब कुछ कहने से क्या फायदा। कितना ही अच्छा हो कि जीते जी हम एक दूसरे को कहें कि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। दिल से हम उनको एहसास कराएं कि ये बहुत अच्छे हैं। बाबा जैसा अच्छा तो कोई भी नहीं, पर जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ भी सदा अच्छाई हमारे मन में रहे, तो वो भी बहुत बहुत अच्छे बन जाएंगे। संसार के अंदर जो भी आत्माएं हैं, सबको कोई ना कोई विशेषता मिली है। अगर हम सबसे वो विशेषता लेते जाएंगे, तो सचमुच हमारा मन भी अच्छा रहेगा, व्यर्थ से भी मुक्त रहेगा, और स्थिति हमारी अचल अटूट रहेगी। ये स्मृतियां हमें बहुत बहुत समर्थ बनाती हैं। आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, और मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि 1 मिनट के लिए हम अच्छे बाबा के पास चलेंगे, और बाबा से वायदा करेंगे कि हम इस पाठ को पक्का करके सचमुच अंगद के समान बनकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। ये मन आपको समर्पित है, ये बुद्धि आपको समर्पित है, ये कर्म आपको समर्पित है। कुछ पल के लिए अच्छे बाबा, मीठे बाबा को बहुत प्यार से निहार। कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है, कितना अच्छा बाबा है। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाबा से वायदा करें, किसी भी दृश्य को देखते हुए हम अचल अटूल रहेंगे, हलचल में नहीं है। मेरा बुद्धि रूपी पांव कोई हिला नहीं सकता। मेरा हाथ
बाबा के हाथ में है। इस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा की बोल कानों में गूंजते रहे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ। दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। आज शुक्रवार है, सब सीधा हाथ अपने दिल पर रखेंगे, बहुत प्यार से कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, आपका शुक्रिया। ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, अंग संग रहने के लिए शुक्रिया, अचल अडोल बनाने के लिए शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Didi. दीदी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास। जैसा आपने अंगद बनने के लिए हमको सिखाया है, हम जरूर आपकी शिक्षाओं को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दीदी, आप आए और इतनी सुंदर क्लास कराने के लिए, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए। इतनी मीठी दीदी का दिल से मीठा मीठा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है दीदी से, कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी, आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं। सभी थैंक प्रश्नों यू से दीदी। पार हैं और प्रश्नों से प्रसन्नचित पार है। आत्माएं हैं। सभी प्रसन्नचित आत्माओं को बहुत बहुत बाबा की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत सारी तीव्र पुरुषार्थ की शुभकामनाएं। आप सदा शुक्रिया। तीव्र पुरुषार्थी बनकर इस परिवार के अंदर लाइट हाउस बन के कार्य करते रहें। इसने मैसेज किया है कि अनम्यूट करें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ सके उसके लिए आप अनम्यूट शालिनी कर बहन अनम्यूट कर दीजिए। संतोष राठौर बहन कुछ पूछना चाहती हैं। ओम शांति दीदी, बस शुक्रिया करने के लिए हमने अनम्यूट करने को कहा था। अच्छा, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दीदी। बाबा का भी पद्मा पदम गुना शुक्रिया और आपका भी पद्मा पदम गुना शुक्रिया अनंत बार। ओम शांति दीदी। सब शुक्रिया बाबा को समर्पित। शुक्रिया। एंड कर देते हैं। थैंक यू। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम ओम शांति। शांति।